नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। तर्कज्ञान पर इस वीडियो में मैं आपको एक डिबेट कंपटीशन के विषय के पक्ष में कुछ बिंदु बताऊंगा, और ताकि आप जो है और ज़्यादा अच्छे तर्क पक्ष में उस विषय के सोच पाएँ। बताऊंगा आपको कि इस डिबेट कंपटीशन का आयोजित किस कॉलेज द्वारा किया जा रहा है और किस तारीख को ये डिबेट कंपटीशन आयोजित की जा रही है। बने रहें वीडियो के साथ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपने अब तक तर्कज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएंगे। आपको ज़रूरत ना हो लेकिन आपके मित्र को ज़रूर ज़रूरत हो सकती है। तो बताता हूं आपको कि ये विषय क्या है और किस कॉलेज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि 6 मार्च को 2021 को डिबेट कॉम्पिटिशन आयोजित की जा रही है श्यामलाल कॉलेज इवनिंग द्वारा। ये डिबेट कंपटीशन बड़ी प्रसिद्ध है क्योंकि उनकी जो है कि ऑडिटर बाउट के नाम से जो डिबेट कंपटीशन वो आयोजित करते हैं हर साल, वो इस बार ऑनलाइन होगी। जैसा आपको पता ही है कि कोरोना के चलते किसी भी प्रत्यक्ष गतिविधि में भाग लेना तो संभव नहीं हो रहा, लेकिन ऑनलाइन माध्यमों से ज़रूर परंपराएं निभाई जा रही हैं, आयोजन करवाए जा रहे हैं। तो आप ज़रूर भाग लें। और ऑनलाइन भाग लेने का जो प्लेटफॉर्म होगा, जो माध्यम होगा, वो जूम ऐप होगा। तो आप जूम ऐप अपने मोबाइल में रखें और इस प्रतियोगिता में ज़रूर भाग लें। तो रजिस्ट्रेशन आई होप आपने कर लिया होगा। तो विषय के बारे में बताता हूं आपको। उससे पहले बता दूं कि विषय जो दिया है वो बाइलिंगुअल है। डिबेट कंपटीशन होगा तो विषय 2 भाषाओं में है, हिंदी में भी है और अंग्रेज़ी में भी है। तो सबसे पहले आपको विषय बताता हूँ और वो भी हिंदी में। तो विषय कहता है, इस सदन का मत है कि औद्योगिकरण, ध्यान से सुनिए, इस सदन का मत है कि औद्योगिकरण से समृद्धि के कारण नदी संरक्षण पर सक्रियता कम हो गई है। विषय आप समझ ही गए होंगे। अब आपको अंग्रेजी में विषय बता देता हूं। अंग्रेजी में विषय कहता है, दिस हाउस बिलीव दैट एक्टिविज्म ऑन रिवर कंजर्वेशन डाइड डाउन बिकॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये अंग्रेजी में विषय है और आपने अंग्रेजी में विषय जान लिया है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे हिंदी में अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं, चाहे अंग्रेजी में अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं, तो आप उसी में अपना वक्तव्य दें। जिस भाषा पर आपकी पकड़ ज़्यादा है तो आप उसी भाषा पर भाषा के माध्यम से अपने वक्तव्य को रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और ध्यान रखें कि ये ऑनलाइन प्रतियोगिता है, तो ऑनलाइन तरीके से आप घर में बैठें, ऐसी जगह बैठें जहां शोर शराबा ना हो, तो आकि आपका वक्तव्य निर्णायकों तक स्पष्ट और सही तरीके से पहुंच सके। तो अब आपको मैं इस वीडियो में पक्ष में कुछ तर्क, कुछ बिंदु बता देता हूं, और ताकि आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको प्रथम वक्ता के तौर पर वक्तव्य दे रहा हूँ। जो भी मैंने सोचा है मैं आपको बता देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये बहुत मजबूत आर्गुमेंट है, लेकिन एक बेस आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। शुरू करते हैं पक्ष के आर्गुमेंट। जाहिर सी बात है कि जब पक्ष इस विषय के पक्ष में बोलेगा तो वहाँ पर वो सीधी सी बात ये कहेगा, सबसे पहले तो औद्योगिकरण को डिफाइन करेगा, और जो भी पहला वक्ता होगा औद्योगिकरण डिफाइन करेगा। जो औद्योगिकरण शुरू हुआ तो पर्यावरण का दोहन करना शुरू किया, जिससे हमने बहुत सारी भौतिक वस्तुएं प्राप्त की और उससे हम समृद्ध हो गए। निश्चित तौर पर औद्योगिकरण जब आया तो मशीनों से सामान बनने लगे, बड़ी मात्रा में सामान बनने लगे और लोगों के पास समृद्धि आई है। इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार की संशय की बात नहीं है। लेकिन जो आर्गुमेंट कहता है, जो विषय कह रहा है कि औद्योगिकरण के समृद्धि आने के कारण नदी संरक्षण पर सक्रियता कम हो गई। ध्यान रखें, नदी संरक्षण पर सक्रियता कम हो गई। तो सबसे पहला आर्गुमेंट आप यही दें कि नदी संरक्षण की जो सक्रियता कम हुई है वो इसलिए क्योंकि आपके पास समृद्धि आ गई है। आपको लगता है कि मेरे पास इतनी भौतिक संसाधन हैं तो मैं सुरक्षित हूँ, नदी से मुझे अब बहुत कोई खतरा नहीं है, या नदी पर मेरा जीवन बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं है। दूसरे आर्गुमेंट की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरे आर्गुमेंट में हम ये कह सकते हैं कि देखिए नदी संरक्षण पर सक्रियता क्यों कम हुई, क्यों इसका मेन कारण ये है कि जब समृद्धि आती है तो मनुष्य का मन ये सोचता है कि जहाँ हमको समृद्धि जो है दूसरे जगह से मिली है, नदी का इतना जीवन हमारे में महत्व नहीं है। जबकि हम ये जानते हैं कि नदियाँ जो हैं सभ्यताओं की जननी रही हैं, लेकिन फिर भी हम ये मानने लग जाते हैं, क्योंकि अगर आपके मन को ये विश्वास हो जाए कि आपका भविष्य सुरक्षित हो गया है, किसी भी प्रकार की पर्यावरण आपदा आपके ऊपर नहीं आ सकती, तो आप ऐसा मानना शुरू कर देते हैं कि नदी और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको अगले बिंदु में देता हूँ। औद्योगिकरण से जब समृद्धि आ गई तो उसने जन्म किस चीज़ को दिया? विलासिता को जन्म दिया। और विलासिता आप ये देखेंगे, जो नदियों के प्रति श्रद्धा है वो घटी है। कैसे घटी है? आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में आज भी आप जाएंगे कि नदियों को माता के रूप में भारत में पूजा जाता है, लेकिन आप शहरों में देखेंगे तो कहेंगे कि यह हमारे लिए सिर्फ सोर्स ऑफ वाटर है, मतलब पानी का एक स्रोत है जिसको साफ करने की हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे। लेकिन वो प्रयास अधूरे मन से किया जा रहा है, क्योंकि आपकी श्रद्धा घट गई है, क्योंकि आपके पास अपने जीवन को सिक्योर करने के पानी के तमाम अन्य विकल्प आ गए हैं। आप देखिए कि नदियों के किनारे तमाम फैक्ट्रियां चलती रहती हैं औद्योगिकरण से, और उन्हीं फैक्ट्रियों में बने सामान का इस्तेमाल हम करते हैं और उन्हीं नदियों को हम बचाने की भी बात करते हैं, लेकिन जो सक्रियता है वो कम हो गई है। जाहिर सी बात है कि व्यस्तता, आधुनिकता, औद्योगिकरण में व्यस्तता एक बड़ी जीवन शैली का एक हिस्सा बन गई है, जिसकी वजह से आज एक्टिविज्म के लिए, नदी संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा बात कोई और नहीं करता है, क्योंकि जो समृद्धि आ जाती है, एक कहावत है कि पेट जब भरा होता है तो आदमी जो है सोचता है कि दुनिया में सब अच्छा ही हो रहा है। तो इस धारणा की वजह से आज औद्योगिकरण की वजह से, क्योंकि समृद्धि आ गई है, तो नदी पर सक्रियता कम हो। आप देखिए कि नई सरकार जब भारत में बनी, उसने नमामि गंगे परियोजना शुरू किया और बड़े रोज़ अखबारों में आर्टिकल भी आते थे, तमाम जगहों पर आते थे, रिपोर्टर्स दिखाते थे, देखिए नमामि गंगे परियोजना चल रही है, यहाँ पर ये काम हो रहा है। लेकिन आप देखें कि आजकल न्यूज़पेपर से, न्यूज़ चैनल से वो सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। न नमामि गंगे के बारे में कोई पूछा जाता है कि आपने कितना प्रोग्रेस किया, क्या रिपोर्ट है, कितनी साफ हुई गंगा, 7 साल हो गए, लेकिन कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि देखिए कि जो समृद्धि है, हम ये जो प्रॉस्पेरिटी आ गई है, या फिर आपके पास आई नहीं है तो आप उसको गेन करने के लिए भाग दौड़ की भरी जिंदगी में लगे हुए हैं, तो ये जो आपकी सक्रियता को घटा देती है। तो ऐसे आर्गुमेंट पक्ष में दिए जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा, ये तो प्रथम दृष्टया 2-3 आर्गुमेंट, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो करने का कोई मन नहीं है, इसलिए 2-3 आर्गुमेंट, एक बेस आपको मिल गया है कि क्या आपको बोलना है कि विलासिता आने की वजह से समृद्धि आई, विलासिता आई, आपने सक्रियता, मन आपका जो है सिक्योर फील करने लगा, सुरक्षित महसूस करने लगा, इसलिए आपको लगता है कि नदियों का महत्व जो है उतना नहीं रह गया। हाँ, भले से किताबों में आप पढ़ रहे हो, लेकिन आम जीवन में उतना नहीं है। तो इसलिए जो समृद्धि आई है उसने हमारी नदियों को बहुत ही प्रदूषित किया है, और उस पर जो संरक्षण जो है वो उसकी सक्रियता कम कर दी गई है। देखिए आप 1980-90 के दशक में नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, या ये नदी बचाओ आंदोलन चल रहा था, गंगा बचाओ आंदोलन चल रहा था, लेकिन आज वो सारे आंदोलन नहीं दिख रहे हैं, सारी सक्रियताएं नहीं दिख रही हैं। तो क्यों? क्योंकि हम मान सकते हैं कि 1991 में जब उदारीकरण हो गया, औद्योगिकरण, फ्री लिबरलाइजेशन का दौर, उदारीकरण का दौर चलता है, तो समृद्धि ज़्यादा आई है, शहर निरंतर बढ़ रहे हैं, प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है, उसके बावजूद कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, या जो सक्रियताएं हैं वो बहुत कम हो गई हैं और दब गई हैं। इसका एक उदाहरण देख लीजिए, दिल्ली हर साल गैस चैम्बर में तब्दील होती है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 महीने बाद सब भूल जाते हैं, कोई सक्रियता, कोई मूवमेंट किसी प्रकार का नहीं होता। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण है, समृद्धि आ गई है, पैसे देकर आप ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो है ना तो पर्यावरण को बचाने के लिए, ना नदी को बचाने के लिए कोई सक्रियता दिखाई दे रही है आज के जीवन में। तो ये थे पक्ष के कुछ बिंदु, आपको इस तरीके से सोचना है ताकि आप जो है अपने तर्कों को मजबूत कर सकें। एक आधार मैंने दिया है, ये साधारण बिंदु थे, आप इससे आगे सोच सकते हैं और बेहतर सोच सकते हैं।
तो ध्यान रखें, ऑनलाइन कंपटीशन है। श्यामलाल कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी इसका आयोजन कर रही है और ऑरेटर बाउट जो कि बहुत प्रसिद्ध है, श्यामलाल कॉलेज की जो वार्षिक एक डिबेट कंपटीशन होता है, मैंने भी वहाँ पर कई बार प्रतिभागी के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप जो है वहाँ पर जाएं और अपना जो है भागीदारी सुनिश्चित करें, लेकिन आप घर पे हैं तो जूम ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं इस डिबेट कंपटीशन में और ज़रूर आप प्रतिभागी के रूप में अपनी भूमिका को निभाएं। और तर्क जो बुनियादी थे, आधार था, वो मैंने आपको दे दिया। आप अच्छे तर्क बनाएं, बेहतर तर्क बनाएं और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग जा रहे हैं इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और तर्कज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम दूसरे पार्ट में विपक्ष के कुछ बिंदुओं के साथ। धन्यवाद।